हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम द इमैक्युलेट रूम मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक साइको डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कपल से जुड़ा एक टास्क रखा है, जहां उन्हें एक खाली कमरे में 50 दिन गुजारने हैं, जिसके लिए उन्हें $50 लाख मिलेंगे। और अगर उनमें से कोई एक कमरे से बाहर निकल गया तो इनाम की रकम कम होगी, $10 लाख हो जाएगी। उस कमरे का नाम ही होता है इमैक्युलेट रूम। उस कमरे में उन्हें खाने के अलावा कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो अपने इनाम पैसे में से कुछ मंगा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो कपल आते हैं उनका नाम होता है माइक और केट, और ये दोनों इस टास्क को लेके बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत पैसे मिलने वाले थे और वो इसे आधा आधा बांटने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो दोनों पूरे रूम को चेक करते हैं, जहाँ देखते हैं ये रूम पूरा सफ़ेद है और बहुत साफ सुथरा है। साथ ही इस खेल में बहुत रूल्स थे कि बाथरूम में एक टाइम पे सिर्फ एक आदमी जा सकता है, इन्हें डॉक्टर्स की सुविधा नहीं मिलेगी और खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मंगा सकते हैं। और यहाँ एक रेड बटन होता है जिसे दबाकर ये बाहर जा सकते हैं, मतलब खेल को छोड़ सकते हैं। इन्हें एक ड्रिंक दी जाती है और उन्हें सिर्फ वही ड्रिंक पी के 50 दिन गुजारने थे। रात में जब वो दोनों सोने जाते हैं तो माइक केट के साथ इंटीमेट होने की सोचता है, लेकिन केट कहती है कि रूम में कैमरा हो सकता है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब 50 दिन उन्हें ऐसे ही गुजारने थे। दूसरी सुबह वो दोनों नहाते हैं, जिसके बाद उन्हें साफ सुथरा कपड़ा भी मिल जाता है और केट खुद को शीशे में देख के कुछ बातें बोलती है, जिससे उसे हौसला मिले और इस टास्क को पूरा कर सके। तब केट माइक से पूछती है कि वो डॉक्टर ऐसे टास्क क्यों देता है, तो इसके बताता है कि इस डॉक्टर के पास बहुत पैसे हैं और वो लोगों को अलग अलग सिचुएशन में डाल के देखना चाहता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों वहाँ बोर होने लगते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो केट योगा करने लगती है, जहाँ माइक भी दौड़ के एक्सरसाइज करता है ताकि ये दोनों थोड़ा बिजी हों, लेकिन फिर भी यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो केट माइक को हौसला देने की कोशिश करती है। कुछ हफ्तों बाद पहली बार इन्हें रूम में एक कीड़ा दिखता है, जिसे देख माइक उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए, लेकिन तभी कंप्यूटर से आवाज आती है कि खाना सिर्फ उन दोनों के लिए है, किसी और को ना दें। तो माइक उस कीड़े को बचाने के लिए परेशान हो जाता है और कहता है कि एटलीस्ट इस कीड़े को तो बाहर निकाल दो, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो माइक दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाने जाता है, लेकिन केट उसे मना करती है क्योंकि ऐसा करने से वो गेम से बाहर हो जाएंगे और इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जिसमें केट कहती है कि अगर तुम वीगन हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से मैं ये गेम हार जाऊं, और गलती से उस कीड़े को कुचल देती है, जिससे केट को भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन माइक को लगता है कि ये उसने जानबूझ के किया और वो कुछ दिन उस रूम में कोने में बैठ के गुजारता है। और एक दिन वो सोचता है कि उसे ट्रीट लेनी चाहिए, लेकिन केट मना करती है, पर माइक के बहुत जिद करने पे वो मान जाती है। तो माइक को ट्रीट में ग्रीन कलर का क्रेयॉन मिलता है। वैसे माइक पेशे से आर्टिस्ट था, तो उसने उस क्रेयॉन से पूरे रूम को कलर कर दिया, जिसे देख केट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि माइक ने पूरे रूम को गंदा कर दिया था। फिर केट बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे गन दिखती है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है और वो दोनों उस गन को बेड के नीचे रख देते हैं। अब इस गेम को जीतने के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हुए थे। एक दिन इन दोनों की फैमिली की तरफ से वीडियो मैसेज आता है, जिसमें माइक की बहन उसे बोलती है कि वो माइक के लिए बहुत खुश है, पर वो केट को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसे सुन केट को बुरा लगता है। पर माइक कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी केट के फादर का भी मैसेज आता है, जिसमें वो उसे गुड विशेस देते हैं, लेकिन केट को ये मैसेज अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने फादर से नफरत करती थी, जिस वजह से मैसेज देख के वो बहुत अपसेट हो जाती है और कोने में बैठ कर रोने लगती है। जहाँ माइक उसे संभालता है तो केट उसे बताती है कि बचपन में उसके फादर उसे और उसकी मॉम को मार के जितने भी पैसे होते थे उसे ले जाके दारू पी लेते थे, जिसकी वजह से उसका बचपन बहुत मुश्किलों से बीता और उसके फादर अब सेंट मैरी चर्च में अनाथालय में रहते हैं। इस मैसेज के बाद केट बहुत डिप्रेस रहने लगती है, ना वो माइक से बात करती है और हमेशा उससे चिढ़ी रहती थी, जिस वजह से माइक भी अकेलापन की वजह से डिप्रेस हो रहा था। वो कुछ भी उल्टे पुल्टे हरकतें करता था। एक दिन माइक केट से कहता है कि हमें एक और ट्रीट लेनी चाहिए, तो केट मना करती है, लेकिन माइक फिर भी ट्रीट मंगाता है, जिससे ट्रीट के तौर पर उसके लिए एक न्यूड औरत उसके कमरे में आ जाती है, जिसका नाम सैम होता है। जिसे देख केट को बहुत गुस्सा आता है और वो माइक से कहती है कि अपनी शर्ट उस लड़की को दो, जिसमें सैम पहन लेती है और बताती है कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं बस यहाँ बुलाने पर आई हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। फिर सैम माइक की पेंटिंग की तारीफ करती है, जिसे सुन के जल जाती है। फिर रात में माइक जमीन पर सोने को कहता है तो सैम उससे बेड पे ही सोने को कहती है और वो तीनों बेड पे सोते हैं। फिर सुबह जब केट उठती है तो सैम वहां नहीं होती, जिससे उसे लगता है कि शायद वो चली गई और वो केट खुश हो जाती है और नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जहां वो सैम को देखती है जो बिना कपड़ों के नहा रही थी और उसे देख केट फिर से गुस्सा हो जाती है। फिर
उन्हें ट्रीट के तौर पर एक ड्रग दी जाती है जिसे लेने के बाद ये तीनों अपने आप से बाहर हो जाते हैं और इन तीनों में कुछ इंटीमेट सीन भी होते हैं। और माइक को लगता है कि वो पानी में है, जहाँ एक छोटा बच्चा होता है जो पानी में कूद जाता है और माइक उसे बचाने जाता है लेकिन नहीं बचा पाता और उस बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे माइक बहुत डिप्रेस हो जाता है और कमरे के बाहर निकलने की बात करता है और बहुत परेशान था। तो केट उसे संभालती है और सैम के पूछने पे उसे बताती है कि बचपन में माइक का भाई पूल में डूब के मर गया था और उस समय माइक नशे में था और उसे नहीं बचा पाया, जिस वजह से वो आज तक गिल्ट में है। रात में माइक सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे वही ख्याल आ रहे तो सैम उसके पास जाके उसे संभालती है और उसका हाथ पकड़ती है। तभी वहाँ केट आ जाती है और उन्हें ऐसा देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सैम को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, जिससे गुस्सा होके माइक बोलता है कि वो बस मेरे साथ बात कर रही थी, लेकिन केट नहीं मानती, जिससे माइक और केट में बहस और बढ़ जाती है और फिर माइक वहाँ से चला जाता है। तो केट जाके उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दूसरी सुबह सैम वहाँ से जा चुकी थी, पर वॉल पे एक मैसेज लिख के गई थी जिसमें लिखा था कि मेरे साथ रात बिताने के लिए थैंक यू। माइक, आज तक मुझसे किसी ने इतना प्यार नहीं किया। जिसे देख केट भड़क जाती है और माइक से लड़ने लगती है, पर माइक बोलता है उसने कुछ ऐसा नहीं किया, ये सब झूठ है, ये रूम बस इसलिए है कि हमारे बीच लड़ाई हो सके। लेकिन केट नहीं मानती और उसे धक्का दे देती है, जिससे नीचे गिर के माइक के सिर पे गहरी चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। तो केट ये देख के बहुत परेशान हो जाती है और उसे माफी मांगती है, लेकिन माइक को डॉक्टर की जरूरत थी। लेकिन केट उसे बताती है कि रूल्स के हिसाब से हमें डॉक्टर नहीं अलाउड है। तो माइक यहाँ से निकलने की बात करता है तो केट उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसके इनाम की रकम कम हो जाएगी। लेकिन माइक नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। तो केट गन उठा के माइक पे तान देती है और उसे रोकने के लिए ऊपर दीवार पे गोली भी चलाती है, लेकिन माइक नहीं रुकता, इस रूम से निकल जाता है। फिर केट यहाँ अकेली हो जाती है और बहुत परेशान होने लगती है। उसे यहाँ बस 2 दिन और रहना था पैसे जीतने के लिए, लेकिन इतना डिप्रेस होकर केट बटन को दबाने जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन कुछ महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ माइक जॉगिंग कर रहा होता है, जहाँ उसे केट सेंट मैरी चर्च के बाहर दिखती है और उस दिन रूम छोड़ने के बाद ये दोनों पहली बार मिले। उस इंसिडेंट के बाद उनकी ये पहली मुलाकात है। माइक केट से पूछता है कि उसने रूम छोड़ दिया था या टास्क पूरा करके निकली थी, पर केट जवाब नहीं देती और माइक से सॉरी बोलती है अपने बुरे बर्ताव के लिए और वो दोनों टहलते हुए वहां से जाने लगते हैं। यही हमें पता चलता है कि ये वही चर्च है जहां उसके फादर रहते हैं और केट ने अपने सारे पैसे यहाँ पे डोनेट कर दिए हैं। मतलब केट ने वो गेम नहीं छोड़ा बल्कि उसे पूरा करके ही निकली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन मोटो यही था कि इंसान इतनी बुरी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है और उसकी लाइफ में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।